अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक हैं। आज हम सीखेंगे घर में फेशियल कैसे करते हैं। ये एक पहली वीडियो होगी सॉरी मेरी। उसके बाद भी अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक करके मुझे अपनी पसंद का अंदाज़ा बताइएगा, ताकि मैं और भी फेशियल जो घर में हम कर सकते हैं वो उसकी डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट मेथड से, क्योंकि हर किसी को सूट नहीं करती जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी हर स्किन पे सूट नहीं करती। अव्वल तो ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह मैं आपको दूसरे तरीके भी बताऊंगी और दूसरे तरीके भी फ़ायदेमंद होंगे तो क्यों ना वो भी मैं आपसे शेयर करूं। तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो घर पे फेशियल के बहुत से फ़ायदे होते हैं। मैंने यहाँ पे शुरू में जो है फेशियल करा के शौक पूरा करा, लेकिन उससे ये हुआ कि मेरे दाने बहुत ज़्यादा निकल आते थे। हालांकि बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स होती थी। उन प्रोडक्ट्स का ये नहीं है कि जैसे हम पाकिस्तान इंडिया में जाके जब फेशियल कराते तो पता ही नहीं होता कौन सी क्रीम लग रही है, कौन सी कंपनी की है, नहीं कुछ भी नहीं पता होता है। जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की थी सैलून्स में जाके वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मेरी स्किन के ऊपर जो है लेपा थोपी बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं है। ज़्यादा रगड़ाई करना, या मेरी वो इस तरह की ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही कुछ ज़्यादा रगड़ो पकड़ो तो उस पर वो दानों की सूरत में रिएक्ट करती है। और इस तरह की स्किन आप लोगों में से भी किसी ना किसी की तो होगी। तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और बाज़ ज़रूरत भी नहीं रहती। जब जिस तरह की मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी तो आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी, अब वो पैसे बचा लीजिएगा और किसी और जगह अच्छी जगह लगा लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। ये करेंगे 4 स्टेप में। तो पहला स्टेप है क्लींजिंग, सेकेंड स्टेप है स्क्रबिंग, थर्ड स्टेप है स्टीम, फोर्थ स्टेप है मास्क। बिल्कुल सेम लाइक आपने सैलून की तरह वाले ही स्टेप करने हैं। मास्क ये बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरीके का है जैसे कि आप सैलून में जाके करवाते हैं, उसी तरह के स्टेप्स हैं। स्टेप जैसे क्लींजिंग मैंने आपको कहा, उसके लिए हम 3 टेबल स्पून लेमन जूस लेंगे और 3 टेबल स्पून ही हम रोज वाटर लेंगे। इन दोनों को हमने मिक्स एक साथ करना है। लेमन के अंदर जो है एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपकी सारे जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं और सारी जो गंदगी होती है उसको रिमूव करते हैं। उसके अंदर हमने रोज वाटर इसलिए मिलाना है क्योंकि वो थोड़ा इची भी होता है, आपको थोड़ी सी ऐसे जैसे चुटकी सी काटती है, चूंटियां काटती हैं, उस तरह करके महसूस होता है जब लेमन हम डायरेक्टली कभी लगा लेते हैं। तो इसलिए हम उसके अंदर रोज वाटर डालेंगे ताकि वो सूदिंग करेगा, आपको हाइड्रेट करेगा और आपको अच्छे से क्लीन करेगा। तो इसके साथ हम पहले अपनी हर गंदगी को रिमूव कर लेंगे। अब हम करेंगे अपना स्क्रब, और स्क्रब के लिए हम लेंगे ओट्स। ओट्स जो है आपने अगर काफ़ी सारे मोटे मोटे दाने हैं तो उसको हल्का सा आपने पीस लेना है, क्योंकि अगर मोटे मोटे होंगे तो वो स्क्रब करने में आसानी नहीं होगी, बल्कि आपको थोड़े से चुभ भी जाएंगे, जख्मी भी कर सकते हैं। तो वो दरदरे हमने रखने हैं ओट्स। अगर आपके पास ओट्स नहीं है और आपको दस्तयाब नहीं है तो आप शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन ओट्स होंगे तो वो बेहतर है। वो ऑयली स्किन के लिए बेहतर है, एज इट इज़ वो ऑल टाइप स्किन के लिए भी अच्छे हैं। डेड स्किन को वो अच्छे से रिमूव करते हैं। तो हम 2 टेबल स्पून जो है ओट्स लेंगे। ओट्स नहीं भी हों तो हम 2 टेबल स्पून शुगर ले लेंगे। उसके अलावा हम लेंगे बादाम का पाउडर 1 टेबल स्पून। ये भी जो है डेड स्किन रिमूव करेगा, आपको एक ब्राइट स्किन देगा और साथ में नूरिश करेगा। उसके बाद हम लेंगे हनी हम लेंगे 1 टेबल स्पून। वो भी हाइड्रेट उस पर प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हम उसको डालेंगे। उसके अलावा हम लेंगे एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून। उसके अंदर भी हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, नूरिशिंग होती है, तो वो भी हम लेके सबको मिक्स करके अच्छे से अपना स्क्रब कर लेंगे 10 से 15 मिनट।
चेहरे पे स्क्रब कर रहे हैं तो होंठ बेचारों का क्या कसूर है, उनके ऊपर से भी डेड सेल्स हमने हटाने हैं, डेड स्किन हटानी है, तो उनको भी हम स्क्रब करेंगे। और उसके लिए हम लेंगे शुगर के साथ हम लेंगे आधा टीस्पून, अंदाजन होठों के लिए इतना बहुत होगा, आधा टीस्पून आप ले लें शुगर। उसके अंदर आपने 3-4 ड्रॉप जो है ऑलिव ऑयल के डालने हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट या बादाम का तेल भी यूज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा हम इसमें थोड़े से 2-4 कतरे रोज वाटर के भी डालेंगे, वो सूथिंग कर देगा थोड़ा सा, क्योंकि शुगर और जब ऑयल डाल के आप रब करोगे तो वो रेड सा हो जाता है, तो उसके साथ ही हम रोज वाटर डालेंगे तो वो नूरिश कर देगा। वैसे तो ऑयल भी नूरिश करता है, लेकिन रोज वाटर की अपनी एक बात है। तो ये हमारी हो गई 5 मिनट की लिप्स स्क्रब। अच्छे से हमने अपनी डेड स्किन रिमूव करके स्किन को तैयार कर लिया है, तो अब हम अपने पोर्स को ओपन करेंगे। और उसको ओपन करने के लिए हम लेंगे स्टीम के लिए हम पानी बॉईल करेंगे। आपकी मर्जी, आप केटल में बॉईल कर लो या मतलब कि चूल्हे पे बॉईल कर लो, वो आपकी मर्जी है। एक बाउल लेके उसके अंदर आपने डालना है पानी, जिस तरह मैं दिखा रही हूँ उसी तरह आपने करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ध्यान से, एहतियात से। साथ में एक आपने तौलिया लेना है और उस पानी के अंदर आपने अच्छी सी और प्रॉपर्टीज, मतलब कि स्किन को और फायदा देने के लिए आप उसमें लेमन डाल सकते हैं 3-4 कतरे, और साथ में लेवेंडर एसेंशियल ऑयल भी आप डाल सकते हैं। ये डाल लें, ये ऑप्शनल है, नहीं आपके पास तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेमन तो हर घर में होता है, तो प्लीज़ लेमन डाल लें। उससे जो है कि सूथिंग जो है स्टीम में आ जाती है, और अच्छी सी जो है ना आपकी स्किन जब स्टीम लेके निकलती है तो एक अच्छा ही लुक देती है। तो आप अपनी स्किन को 10 मिनट से 15 मिनट तक स्टीम देंगे। डिस्टेंस रख के प्लीज़ दीजिएगा और एहतियात करिएगा। तो इस तरह आपने स्टीम लेनी है और इतना आपने डिस्टेंस रखना है, तकरीबन 10 मिनट तक। उसके बाद जो है आपने तौलिए का किनारा जो होता है ना सख्त वाला, वो लेके स्टीम के फ़ौरन बाद नाक के ऊपर इस तरह रगड़ना है। इससे सारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो है वो निकल जाएंगे। अब हम करेंगे अपना मास्क, और मास्क के लिए हम लेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी जो है, हमारे पोर्स जो है अब वो ओपन हो चुके हैं, तो उनको जो है हमने बंद करना है। और बंद करने के लिए हम अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट अपने मास्क में डालेंगे, ताकि वो अंदर तक जो है हमारी स्किन को फ़ायदा पहुंचाए। तो मुल्तानी मिट्टी जो है, एक तो आपके पोर्स को टाइट करती है, और एक आपकी स्किन को अच्छे से नरिश करके, हाइड्रेट करके और स्मूथ बनाती है। तो हम 2 टेबल स्पून उसमें जो है मुल्तानी मिट्टी के डालेंगे इस मास्क में। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का जूस, वो हम डालेंगे 2 टीस्पून। वो जो है आपको वाइटनिंग प्रॉपर्टीज देता है और आपकी स्किन के अंदर ग्लो लाता है। उसके अलावा हम डालेंगे हनी 1 टीस्पून, वो हमें हाइड्रेट करेगी। उसके अलावा हम डालेंगे लेमन जूस 1 टीस्पून, वो भी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज है, तो इसलिए मैं उसको डाल रही हूँ। और उसके अलावा हम ½ टीस्पून जो है मिल्क डालेंगे इसके अंदर। दूध जो है हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और हाइड्रेट करेगा। तो इस सब को मिक्स करके एक अच्छा सा लेप जो है हम अपने चेहरे पे लगाएंगे, और उस लेप को जो है हम 30 मिनट्स तक अपने चेहरे पे रहने देंगे। थर्टी मिनट्स बाद जब आप अपनी चेहरे से मास्क को रिमूव करेंगे, तो आप अपनी स्किन को खुद ही डिफरेंट महसूस करेंगे, और आप देख सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको सैलून से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक करें ताकि मुझे पता चलेगा आपको कितनी पसंद आई है। सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। अरे भूल गई मैं, शेयर भी तो करनी है, शेयर करना भी नहीं भूलिएगा।